नंबर 10 स्टार्ट किया था क्वांटिटेटिव मेथड्स का मैट्रिसेस की उसमें हमने मेनली डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं कि ऐड कैसे होंगे, सबट्रैक्ट कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट क्या चीज है, इन चीजों को हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का सम और सबट्रैक्शन कैसे होगा, ये ऐड कैसे होंगे और सबट्रैक्ट कैसे होंगे। ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स A है 3 -2 5 4, मैट्रिक्स B है -1 2 5 3, मैट्रिक्स C है 0 4 -3 2। ये तीन मैट्रिसेस हमें दिए गए और हमने इनको ऐड या सबट्रैक्ट करना है। मैट्रिसेस की एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि इनका ऑर्डर सेम हो। जितने भी मैट्रिसेस हैं जिनको हम प्लस या माइनस करना चाह रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए हर सूरत में। जैसे अगर हम इन तीनों मैट्रिसेस को देखें तो इन तीनों का ऑर्डर सेम है। ये सारे के सारे 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर सेम है। तो अगर मैं ऐड करना चाहूं, लेट्स से A प्लस B माइनस C, A में B को ऐड करना है और C को सबट्रैक्ट करना है। लिख लेते हैं, A आ गया 3 -2 5 4 प्लस B आ गया -1 2 5 3 माइनस 0 4 -3 2। A B और C की जगह मैट्रिसेस लगा दिए। अब ऐड या माइनस कैसे होंगे। पहला एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बाकी मैट्रिसेस के पहले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। 3 प्लस -1 माइनस 0। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। जो दूसरा एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट बाकी मैट्रिसेस के दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। -2 +2 -4। पहले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट बाकी मैट्रिसेस के तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। 5 + 5 -3। और लास्ट एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का आखिरी एलिमेंट बाकी मैट्रिसेस के आखिरी एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। 4 + 3 -2। आपके पास आंसर आ जाएगा 3 - 1 2, 10 + 3 13, ये -4। This is called addition and subtraction of matrices. मैट्रिक्स को आपस में ऐड या माइनस करना। लेट्स से मैं इस तरह फाइंड करना चाहता हूं कि 3A - 2B, A मैट्रिक्स A के 3 टाइम्स में से मैट्रिक्स B का 2 टाइम्स माइनस करना है। तो जहां जहां मैट्रिक्स है लिख लेंगे 3, A की जगह आ गया मैट्रिक्स A, -2 B की जगह आ गया मैट्रिक्स B, -1 2 5 3। अभी जो 3 मैट्रिक्स के बाहर मौजूद है ये अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 3 are 9, 3 - 2 are -6, 15 -6।
मैं माइनस साइन को बाहर छोड़ रहा हूं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। -2 4 10 6। क्या किया, मैट्रिक्स के साथ जो स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट उसको सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ट्रीट करेंगे। 9 माइनस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे -6 -4। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ करेंगे 15 -10 और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ होगा 12 -6। तो आपके पास आ गया 11 -10 5 and 6। This is called addition and subtraction of matrices। कंडीशन क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम हो, ऑर्डर में कोई फर्क ना हो, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, तो तब हम उन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकेंगे या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, पहला एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट बाकी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट्स के साथ प्लस या माइनस होगा। फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के साथ ट्रीट होगा, एंड सेम इज द केस विद ऑल अदर एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। Then comes of two or more मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आपस से मल्टीप्लाई करना। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के दरमियान देखा है कि मैट्रिक्स को हमने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए दिया गया है 3 -2 5 4, मैट्रिक्स बी है 5 3 1 0 2 -1, मैट्रिक्स सी दिया है 4 2 1 0 3 5, मैट्रिक्स डी दिया है 2 4 3 -1 0 4। -5 ये मैट्रिसेस दिए गए हैं आपको और हम फाइंड करना चाह रहे हैं सबसे पहले मैट्रिक्स ए सी। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल भी है या नहीं। वो चेक करने के लिए कि क्या दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी पाएंगे या नहीं, इसका तरीका क्या है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख ले। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2, बी का है 2/3, सी का है 3/2, डी है 3/2। हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स ए सी को। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2, सी का ऑर्डर है 3/2। अब रूल क्या है, फॉर मैट्रिसेस
मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स आपसे मल्टीप्लाई हो पाएंगे, वरना नहीं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स वो लाजमी तौर पे इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं उसके बराबर होने चाहिए। तो यहां देखते हैं हम लोग, पहले मैट्रिक्स के कॉलम हैं 2, दूसरे मैट्रिक्स की रोज हैं 3। पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रोज 3 है, ये तो बराबर नहीं है, तो फिर ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएंगे। ए सी फाइंड करना इम्पॉसिबल है। इसको चेक करने का आसान तरीका ये होता है, जिन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर साथ साथ लिख लें। ए सी था ना, मैंने ए का ऑर्डर लिख लिया, सी का ऑर्डर लिख लिया, दरमियान में ऐसे बॉक्स बना दें। क्या हुआ, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बॉक्स के अंदर आ गई। चेक करें क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं। तो ये आसान तरीका है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर साथ साथ लिख लें, दरमियान में बॉक्स बनाएं। अगर बॉक्स के दोनों एलिमेंट सेम हैं तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर दोनों एलिमेंट सेम नहीं हैं तो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। चलिए कोई और चेक करते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/3। लगाया बॉक्स, ये तो सेम है, इट मीन ए और बी को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को साथ साथ लिख लें। ए है 3 - 2 5 4, बी है 5 1 2 3 0 -। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो पकड़ ली, पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले ली और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले ले जो क्या 3 और -2, और इसे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। रो पहले मैट्रिक्स की लेंगे, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 3 × 5 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ -2 × 3 प्लस अगर तीसरा एलिमेंट होगा उसे तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते, यहां है कि थोड़ा पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, थोड़ा क्या है पहली रो दूसरा कॉलम, उसी तरह से पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई हो गई। अब पहली रो तीसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 3 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, पहली रो को हमने बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरीके से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया।
अब पहली रो तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, पहली रो छोड़ देंगे। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें उसी तरीके से। पहला एलिमेंट पहले के साथ 5 into 5, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 4 into 2। दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 into 1 plus 4 into 0। सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। अगर कोई तीसरी रो होती तब भी दिक्कत, उसको भी बारी बारी तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके गिर्द मैट्रिक्स की लाइन लगाते हैं। अब इसे सॉल्व कर लें। 15 minus 6 9, 25 plus 12 37, 3 plus 0 3, 5 plus 0 5, 6 plus 2 8, 10 minus 4 6। ले ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया ए बी। और देखिए एक और फायदा हो गया, हमने ये बॉक्स लगाया था चेक करने के लिए, जो एलिमेंट बॉक्स के बाहर बचे हैं नए मैट्रिक्स का ऑर्डर वो होगा। जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये बना होगा 2 क्रॉस 3। सो जब हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को साथ साथ लिखते चेक करेंगे कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो उसका फायदा ये भी होगा कि जो आंसर वाला मैट्रिक्स है, ये आंसर वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा। This is how we multiply matrices in each other. चले एक और करते हैं मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं बी डी, बी को डी के साथ। बी का ऑर्डर है 2/3, डी का ऑर्डर है 3/3। उसी तरह बॉक्स लगाया, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बी आ गया 5 1 2 3 0 -1, डी आ गया 2 4 3 -1 0 4 3 -5 2। उसी तरह पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले लें और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई 5 into 2 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई 1 into -1 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थोड़ा गैप दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, गैप देके 5 into 3 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 1 into 4 प्लस 2 into, पहली रो तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब सेकंड रो उसी तरह से पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई,
दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। सेकंड रो को भी तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो है ही नहीं, वरना उसके साथ भी यही करते हैं। तो हम करेंगे क्या, अब इसके गिर्द मैट्रिक्स की लाइन सॉल्व कर लें। तो मैट्रिक्स को ओपन करें, 10 minus 1 9, 9 plus 6 15, 20 minus 10 15 plus 4 19, 19 plus 4 23, 6 minus 3 3, 12 plus 5 17, 9 minus 2 7। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स BD। और देख लें जो इसका ऑर्डर है रिजल्टेंट का, वो भी वही है जो बॉक्स से वाले है। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस विद ईच अदर। इस तरह से हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होते। मसलन अगर ये मैट्रिक्स A दिया गया है, आपको मैट्रिक्स A दिया गया है और मैं 1/A फाइंड करना चाह रहा हूं तो नहीं कर सकता, इस तरह नहीं होता। अगर मैं 1/A फाइंड करना चाह रहा हूं तो ये इनडायरेक्ट वे में होगा, A इनवर्स के लिए। बात वही है, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं की जाती, बल्कि जिस मैट्रिक्स से डिवाइड करना हो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लिया जाता है। अब मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के अलग अलग तरीके हैं। अगर 2/2 का मैट्रिक्स होगा उसका तरीका अलग है, अगर 3/3 का मैट्रिक्स हुआ उसका तरीका अलग है। आपने चेक करना है कि मैट्रिक्स कौन सा है। आज हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। आज हम 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। ये मैं अरेंज कर रहा हूं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, आइदर 2/2, 3/3, 4/4 एंड सो ऑन। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो मैट्रिक्स हैं जिनका इनवर्स फाइंड करना है, एक 2/2 और एक 3/3। आज हम लोग करते हैं 2/2। ये मैट्रिक्स A दिया गया है 1 -2 3 4। तो इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A ओवर मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट लें, एडजॉइंट को लेके उसे डिटरमिनेंट में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमें दो चीजें और फाइंड करनी पड़ेगी, एक डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। ये एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ये कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A, इसके एलिमेंट्स हैं
ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स लिए गए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? ये डिटर्मिनेंट के साइन हैं, दो वर्टिकल लाइंस, डिटर्मिनेंट। इसे डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक ही चीज है। फाइंड कैसे करेंगे? पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, या दूसरे लफ्जों में ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू b। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन, जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, माइनस जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, आपके पास डिटरमिनेंट है। या सिंपली फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फोर्थ वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू इनटू लास्ट वैल्यू 1 into 4 माइनस सेकंड वैल्यू इनटू थर्ड वैल्यू, डिटरमिनेंट आ गया। मैट्रिक्स का इनवर्स उसी सूरत में पॉसिबल होगा अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। क्यों? डिटरमिनेंट ने जाना है ध्रुवीयत में, अगर ये 0 आ गया तो आंसर इंफिनिटी में चला जाएगा, आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। सो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव। जिसका डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव हो, सॉरी नॉन जीरो हो, उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो और जो मर्जी हो जाए 0 ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अब डिटरमिनेंट तो निकल आया, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह आपस में बदल दे। पहले की जगह आखिरी एलिमेंट आ जाएगा, आखिरी की जगह पहले एलिमेंट आ जाएगा। ये ए डी था, डी ए हो। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की आपस में जगह बदल दे, और जो अदर डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन बदल दे, आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की जगह बदल दे, और जो अदर एलिमेंट है उनके साइन बदल दे। हम ये वाली एग्जांपल कर रहे थे मैट्रिक्स ए के लिए, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? पहले और आखिरी की जगह बदल दे, 4 दूसरे और तीसरे के साइन बदल दे। -2 है, +2 हो गया, +3 है, -3। पहले और आखिरी की जगह बदल दी, दूसरे और तीसरे के साइन बदल दिए। लिख दे यहां 1 -2 3 4, सॉरी 1 एडजॉइंट क्या था? एडजॉइंट आया था 4 1 2 और -3, ये एडजॉइंट को मैंने लिख दिया। इनवर्स के लिए दो ही चीजें चाहिए थी, एक एडजॉइंट एक डिटरमिनेंट।
दोनों मिल गई। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। 4 को डिवाइड किया 10 में 0.4, 2 को डिवाइड किया 0.2, 3 को डिवाइड किया 0.3, 1 को किया ले, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए का इनवर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी गिवन है 6 5 3 6 minus 5 3 minus 2। तो बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट में क्या आएगा, पहले एलिमेंट को आखिरी से मल्टीप्लाई किया 6 into -2 माइनस सेकंड एलिमेंट को थर्ड से किया -5 ये कितना बच जाएगा -12 + 15, तो डिटरमिनेंट आ गया 3। क्योंकि 0 नहीं है तो बी क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चाहिए बी का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी होगा इक्वल, पहले और आखिरी एलिमेंट की जगह बदल देंगे -2 और 6, बाकी दो के साइन बदल दें 5 -3, ले एडजॉइंट भी आ गया। पुट कर ले वैल्यूज -2 5 -3 6 और डिटरमिनेंट आया था 3। तो आंसर क्या आया, -2/3 5/3 -3/3 6/3। डिवाइड कर लें, आंसर आया -2/3 5/3 -1 and 2। तो ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो आज के दिन हमने टोटल 3 चीजें सीखी हैं। मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना, प्लस माइनस के लिए हमने सीखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस माइनस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्लस माइनस होगा, एंड से होगा। फिर हमने मैट्रिक्स को आपसे मल्टीप्लाई करना सीखा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी था, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। और फिर तीसरा हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या जरूरी था, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस 0 ना हो। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को आखिरी से मल्टीप्लाई किया माइनस दूसरे एलिमेंट को तीसरे से किया, डिटरमिनेंट आ गया। फिर एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, पहले और आखिरी एलिमेंट की जगह बदल देंगे। 1 4 था 4 1 कर दिया, और बाकी दो एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। -2 था +2 कर दिया, 3 था -3 कर दिया। उसके बाद एडजॉइंट को डिटरमिनेंट में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इनवर्स आ गया 2/2 मैट्रिक्स। कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह 3/3 का इनवर्स देखेंगे, क्रैमर रूल देखेंगे और मैट्रिक्स को सॉल्व कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व मैट्रिसेस